अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं कुवैत की 3 इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, भी बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों, पहली जो अपडेट है वो खादिम वीज़ा को लेकर है, यानी जो डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर काम करते हैं उन लोगों के लिए। अल राय रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कोरोना महामारी के कारण एयरपोर्ट और वीज़ा को बंद करने के कारण डोमेस्टिक वर्करों का संकट दिन पर दिन बिगड़ रहा है। दफ्तरों में भर्ती होने वाली नौकरानियों की गतिविधियां बंद हो गई हैं। जानकार सूत्रों से पता चला है कि कुछ फर्जी ऑफिस मौजूदा हालात का फ़ायदा उठाते हैं। वर्तमान में ये फर्जी ऑफिस कुवैत में 10 तरह के कारोबार चला रहे हैं। संकट के दौरान 30,000 रेसिडेंट्स को ट्रांसफ़र किया है। कानून की उल्लंघन करने वाली कंपनियां यानी जो फर्जी ऑफिस द्वारा लगभग 60,000 नौकरानियों का शोषण किया गया है। कोई भी नागरिक मासिक वेतन पर एक घरेलू नौकरानी रख सकता है। नौकरानी को 100 केडी से 120 दिनार के बीच वेतन मिलता है। दोनों लोगों के बीच समझौता के मुताबिक ऑफिस 150 से 200 दिनार के बीच फीस लेता है। कुछ मामलों में एक नौकरानी के लिए प्रति माह 320 दिनार पर फर्जी ऑफिस द्वारा वसूल किया जाता है, जो वीज़ा जारी करने के सस्पेंड के कारण हालात का फ़ायदा उठा रहे हैं। डोमेस्टिक वर्करों के ऑफिस के कुछ मालिकों ने बताया कि कुछ ठेका कंपनियां कानून को दरकिनार करती हैं। एक इमारत सफाई लाइसेंस प्राप्त करके और घरेलू वर्करों को प्रदान करती हैं, जिनका वेतन 450 प्रति माह तक पहुंच जाता है। यानी कि अभी कुवैत के अंदर जो डोमेस्टिक वर्कर हैं वो बहुत कम हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी फर्जी कंपनियां जो हैं इसका फुल फ़ायदा उठा रही हैं और जो डोमेस्टिक वर्कर हैं वो भी इसका फुल फ़ायदा जो है वो उठा रहे हैं। अगली अपडेट यह है कि कुवैत लौटने के लिए ट्रांजिट स्टेशन के रूप में इथियोपिया में जाने वाले 34 प्रतिबंधित देशों के नागरिकों के बारे में 14 अक्टूबर को प्रकाशित खबर की पुष्टि करते हुए सूत्रों ने कहा है कि लगभग 100 मिस्रियों ने कुवैत में अपने काम पर लौटने के लिए इस रास्ते को अपनाया है, जो कीमतों में भारी इजाफे के बाद हुआ है। दुबई और तुर्की और दूसरे देशों में जो निवास के बाद कुवैत लौटते हैं उनकी टिकट प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी है। इसीलिए अभी लोग जो है वो अलग अलग मुल्कों से कुवैत में एंट्री करने के हवाले से सोचते हैं और जा भी रहे हैं। बताया जा रहा है कि इथियोपिया में जो क्वारंटाइन है उसका जो रूल्स रेगुलेशंस है इन्होंने उसकी खिलाफ वर्जी की है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इन लोगों को अभी प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ रहा है। तो यानी जो मिस्री शहरी अभी कुवैत के अंदर एंट्री फ़िलहाल करे हैं, तकरीबन 100 मिस्री शहरी जो इथियोपिया से होकर एंट्री करे हैं, इथियोपिया के जो रूल्स रेगुलेशंस थे क्वारंटाइन के उसको सही से फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से अब इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, अगली खबर यह है कि भारत के दूतावास ने कुवैत आधारित भारतीय वकीलों की एक सूची जारी की, जिन्होंने कुवैत में भारतीय निवासियों को कानूनी मामलों पर मुफ्त सलाह प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की है। यानी कि जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये कुछ वकीलों का नंबर और ईमेल आईडी दिया गया है इंडियन एम्बेसी की तरफ से। अगर किसी भी इंडियन नागरिक का कुवैत के अंदर कोई केस वगैरह चल रहा है, कोई कानूनी मसला है जो हल नहीं हो पा रहा है, तो आप इनसे सलाह ले सकते हैं, इनकी मदद ले सकते हैं और इसमें आपको कोई पैसे जो हैं वो इनको नहीं देने पड़ेंगे। बिल्कुल फ्री में ये लोग आपकी मदद और आपकी हेल्प करेंगे। तो अगर आपका कोई भी मसला है जो अदालत में फंसा हुआ है और वो केस हल नहीं हो पा रहा है, तो आप इनसे जो है वो कांटेक्ट करें, बातचीत करें। ये इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि आपको क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा आपका जो केस है वो हल करने के लिए।